नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज के मैथ्स का जो नंबर 3 वीडियो में बना रहा हूँ, जिसमें कि हम कितना शॉर्टकट में ट्रिक्स के द्वारा हम मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें अभी बेसिक्स चल रहा है। तो इसमें अभी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे क्यूब निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं। उसके और पिछले वीडियो हमने डिस्कस किया था कि स्क्वायर किसी भी वैल्यू का निकालना है तो उसको कितना जल्दी निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है कि एक फ्रैक्शन को, जैसे a बाई बी कोई फ्रैक्शन है और अगला फ्रैक्शन है c बाई डी, इसमें कंपेयर कैसे करते हैं। कोई मैं सिंपल फ्रैक्शन नहीं दे रहा हूँ कि 2/3 और 4/5, तो इसमें कैसे कंपेयर करना है। इसको मान लीजिए आपने ट्रिक्स पढ़ा होगा, लेकिन कुछ ऐसे फ्रैक्शंस की बात करेंगे जो कि आपका ट्रिकी होते हैं, उनको कैसे किया जा सकता है। तो फिलहाल बेसिक से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो जैसे कि मान लीजिए 2/5 और 7/15, इन दोनों के बीच में कंपेयर करना है कि कौन सा फ्रैक्शन मतलब कि बड़ा है। तो पहले एक दो छोटे क्वेश्चन से करते हैं। तो पहली बात तो इसका आप तरीका जानते हो कि जैसे कि यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 5 है, तो डिनोमिनेटर को पहले हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। तो जो जिस भी तरीके से डिनोमिनेटर इक्वल हो सकता है उसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये 15 है, तो 5 को 15 कैसे बनाया जा सकता है, 3 ऊपर 3 नीचे। तो ये जो वैल्यू बन गई वो कितना बन गई, 6/15, और अगली तरफ बन गया 7/15। तो ऑब्वियस बात है कि ये बड़ा होगा। ये तो हो गया कि पहला क्वेश्चन जो कि सिंपली है, जिसको बिल्कुल ना समझा वो समझ ले। उसके बाद मान लीजिए कि 2/3 4/5, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया, इसको अगर करना है तो कैसे करेंगे। तो एक काम करो, आप 2 को और 4 को सामने सामने रहने दो, जिसके जो डिनोमिनेटर जो आपका न्यूमरेटर है उन दोनों को सामने सामने रखो और डब्बे के साथ में रखो। उस डब्बे में हम फिलअप कर देंगे कि ग्रेटर होगा कि स्मॉलर होगा। अब 5 जो है उसको इस तरफ ले आओ, 3 को उस तरफ ले जाओ। तो 5 को अगर इस तरफ ले जाएंगे 2 × 5 हो जाएगा, 4 को अगर इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 12। तो 10 बड़ा होगा कि 4 3 जा 12 हो जाएगा, आपका 12 बड़ा होगा। तो ऑब्वियस बात है ये बड़ा होगा, इसीलिए आपका ये वाला साइन लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, आज का जो मुद्दा है आज थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। फ्रैक्शंस, जो सिंपल फ्रैक्शन होता है उसकी चर्चा किसी और दिन करेंगे, लेकिन जो आपका शॉर्टकट जो फ्रैक्शन जो आप लोगों को नहीं समझ आता वो बताता हूँ। जैसे कि 456/788, ये कहीं पर लिखा हुआ है। अगला फ्रैक्शन लिखा है 508/835। अब इसका फ्रैक्शन का दोनों का कंपेयर करना है, ये तो मुश्किल वाली बात हो गई ना। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को कैसे करते हैं उसका यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। तो इसी तरीके के मैं 3 बेहतरीन ट्रिक्स आपको बताऊंगा। मतलब सिचुएशन अलग होगी फिलहाल, इसमें आपको चेक करना पड़ेगा। पहली बात आपको लग रहा है, देखो 788/835, मतलब थोड़ा सा नज़दीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो जब ऐसा लगे कि ये दोनों, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, उसमें दोनों में कुछ न कुछ कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है। तो उस डायरेक्शन, जैसे कि मान लीजिए 0 0 हटा दीजिए, तो पहले फ्रैक्शन 4/7 लग रहा है ना, अगर बाकी दोनों डिजिट हटा दीजिए, इधर आपका 5/8 लग रहा है। तो ऐसा ही अगर इस तरीके का एकदम मामला हो जाए कि जो एकदम नज़दीक वाला मामला हो, तो उस केस में आपका क्या इस्तेमाल करते हैं, पहले एक बार चेक करते हैं। इसमें इस बड़े वाले वैल्यू में कोई भी बड़ा हो सकता है, इसमें से इसको माइनस करो, देखो कितना आता है। तो अगर मान लीजिए माइनस किया तो हमको यहाँ पर समझ में आया कि 52 आएगा। इसी तरीके से 835 में इसको माइनस करेंगे तो इसमें भी आपका कितना देखने को मिल रहा है, 52 के आसपास ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप इसको सबसे पहले कर सकते हैं, फिर करने के बाद ही आप इसको समझें। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये आप 52 सोच रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि 788 और यहाँ पे 835, और इसमें से इसको माइनस किया, ठीक है। तो ये आपका हो गया 35 और 12, कितना हुआ 47। मान लीजिए इधर आपका 52 है, तो ये दोनों ज़्यादा नज़दीक, ज़्यादा दूर तो है नहीं। तो एक बार ऐसा करते हैं, 456 में 52 कर देते हैं, और इधर आपका 788 में क्या कर देते हैं, हम 52 कर देते हैं। तब जा करके इसको प्लस करोगे तो आपका 508 आएगा। लेकिन इसको प्लस करोगे तो 835 कहाँ से आएगा, 8 2 10 हो गया ना। तो 10 सीधा बात समझ आएगा कि 840 होगा, क्योंकि 47 है, उसमें 5 और जोड़ दो तो 835 + 5 कितना होगा, 40 हो गया। तो अभी भी ये वाला फ्रैक्शन हमने थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है, तो इसका मतलब है कि इसमें थोड़ा सा कम ही होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन होता है a/b, और अगर a + x और b + x अगर कुछ ऐसा हो तो हमेशा यही बड़ा होता है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे हमने अभी 840 लिया है, तो भी जाकर के आपका जो पहला फ्रैक्शन है, फर्स्ट फ्रैक्शन है, लेस देन आपका सेकंड फ्रैक्शन हो जाएगा। अब सोचिए कि जैसे अगर डिनोमिनेटर को मैं और बढ़ा दूंगा तो 835 किया, मतलब डिनोमिनेटर छोटा होगा। अगर डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो फ्रैक्शन की वैल्यू तो और बढ़ेगी ना। अब जैसे अभी डिनोमिनेटर 840 था तो फ्रैक्शन पहले से ही बड़ा था, लेकिन अगर मैं 835 डिनोमिनेटर कर दूंगा तो 1/835 करेंगे तो वो तो थोड़ी वैल्यू और बढ़ जाएगी ना। तो इस तरीके से आपका फ्रैक्शन की वैल्यू और बढ़ जाती है। तो ये थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा और भी अच्छा तरीका से है, और इसको करने का भी एक बेसिक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि
मैं 456 अपॉन 788 लेता हूँ पहली तरफ, दूसरी तरफ मैं ले लेता हूँ 235 और आगे लेता हूँ 390। अगर ऐसा कुछ ले लिया, अब इन दोनों में मुझे बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या फिर कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं वो समझते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे एक आपको तरीका समझ में आ रहा होगा कि 2 ये जो है आपका 230 के आसपास है या आपका 400 के आसपास है, तो मतलब 50% से ऊपर है। तो इसमें हम परसेंटेज वाला तरीका अपनाते हैं। मतलब क्या करेंगे, पहले इसको रिड्यूस करेंगे। जैसे 456 दिया, इसको 460 लिख सकते हैं ना लगभग, और इसको लगभग 800 के करीब लिख सकते हैं। तो सीधा सीधा दिख रहा है ना कि ये 400 से ऊपर है, ये 800 से ऊपर, तो 50% प्लस है। इधर भी इसको भी देखा जाए तो ये भी 50% प्लस है। इसका मतलब कि अभी कंपेयर करना मुश्किल हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे आपका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 4, मतलब कुल मिला के हम क्या करते हैं, उसको नज़दीक लाते हैं। न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से कोई एक चीज़ अगर बराबर हो जाए, 235 करेंगे तो ये 470 आएगा। ये आपका कितना हो गया कि 780 हो गया। यहाँ पे 390 इंटू 2 करेंगे। अब देखो 780 788 लगभग बराबर है क्या? थोड़ी देर के लिए 788 ही मान लो इसको, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर और कम कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी ना, अगर डिनोमिनेटर बढ़ा रहा हूँ तो 470 में 456 में कौन बड़ा है? यही तो बड़ा है। तो जब 788 करने पर ही बड़ा है तो 780 करने में तो और बड़ा होगा। इसलिए जो आपका सेकंड वाला फ्रैक्शन है, वो बड़ा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी आपको समझ आ गई होगी। लास्ट तरीका क्या है कि हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे मैंने ये 2 फ्रैक्शन लिया, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो ये 390 है, ये 2089 है। तो इसमें थोड़ा सा कंपेरिजन अगर करोगे तो 390 को मैं थोड़ी देर के लिए 400 मान लेता हूँ। अगर मैंने 400 मान लिया, इसको थोड़ी देर के लिए मैं 2000 मान लेता हूँ, मतलब कि लगभग बराबर जीरो कर दिया, बाकी अगले नंबर्स को जीरो कर दिया। अगर मैंने ऐसा किया तो अब ये 400 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2000 हो जाता है, तो ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई करो। तो जब मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया तो 5 5 25, 2 आपका कैरी गया, तो 5 3 जा 15, यहाँ पे 7 हो गया, 1 हो गया, 5 2 जा 10 और 11, तो 1175 अपॉन 2000। यहाँ पे एक बार मैं लिखता हूँ 1175 अपॉन 2000। ये एक तरफ हो गया, दूसरी तरफ 1112 अपॉन 2000। देखो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि ऐसा देखने पर तो ये वाला बड़ा लग रहा है। अब सोचो कि जैसे कि मान लीजिए जब इस वाले फ्रैक्शन की वैल्यू मैंने बढ़ा दी, जब मैंने 2000 कर दिया, तब जाकर के ये छोटा हो रहा है। तो अगर 2089 कर दूंगा तब तो ये और छोटा हो जाएगा। इसका मतलब है कि पहला फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो कहने का मतलब बेसिक मतलब मेरा ये है कि आप फ्रैक्शन को देखिए, चाहे a/b और b/ जो आपका c/d लिखा हुआ है, उसको यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया। पहला तरीका क्या बताया कि इसमें कुछ प्लस करके देख लीजिए या माइनस करके देख लीजिए, अगर बराबर हो जाए, कंपेयर हो जाए तो ठीक है। दूसरा तरीका जो मैंने बताया कि परसेंटेज से देखिए कि दोनों का कितना, ए और बी का जो परसेंटेज है वो कितना है, उस हिसाब से। तीसरा मैंने क्या तरीका बताया कि उसको लगभग इसको रिड्यूस कर दीजिए 1000 या फिर 100 के आसपास का, अगर मतलब इसको क्या करिए कि रिड्यूस कर दीजिए नंबर्स को। अगर ऐसा कर पाते हैं तो ये तीनों ही तरीके से आप फ्रैक्शंस को निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपका डाउट है किसी भी पर्टिकुलर आप टॉपिक में बनवाना चाहते हैं वीडियो, तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर टाइम रहेगा तो मैं जरूर बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।